मायके में बोझ बनी ससुराल की लाडो रानी। बस माँ जी, अब और खाने का जी नहीं है। आप मुझे और कितना खिलाएंगी? मैं तुझे तब तक खाना खिलाऊंगी जब तक तू मोटी नहीं हो जाती। देख तो कितनी पतली है तू, खुद तो सुकड़ी सी और चली बच्चा पैदा करने। क्या माँ जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए। अब इन 4 सालों में मैं मोटी नहीं हो रही थी, तो इसमें मेरी क्या गलती? और रही बच्चों की बात, तो अब बच्चे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? आपको भी पता है ना, लोग ना जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं। भाभी, लोगों का तो काम है बातें बनाना, इसलिए आप उनकी बातों पर गौर नहीं किया करो। हाँ नेहा, माँ और काजल सही कह रही हैं। और बच्चे के लिए तुम्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हम दोनों रेडी होंगे तभी करेंगे। बहू, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये घर तुम्हारा है। हमने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है। बाहर की बातों का घर में कोई मतलब नहीं है। तुम बस आराम से रहो। इस तरह सभी लोग बातचीत करते हुए खाना खाने लगे। नेहा अपने ससुराल की अकेली बहू थी, इसलिए सभी लोग उसे बहुत मानते थे। उसके ससुराल में कभी भी उसे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं जाता था और ना ही कोई ताना मारा जाता था। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन, अमित, मैंने सोचा है कि एक बार हम दोनों मायके घूम कर आते हैं। मम्मी पापा को देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। ठीक है नेहा, अभी मेरे काम में थोड़ी बिजीनेस चल रही है, इसीलिए तुम अकेली चली जाओ। तुम वहाँ आराम से 10-15 दिन रहो, तब तक मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। पर मैं अकेले। हाँ, तुम मम्मी जी और पापा जी के पास अकेली हो। वहाँ तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम अच्छे से रेस्ट कर लेना। मैं बस तुम्हें कल सुबह ट्रेन में बैठा दूंगा। नेहा ने अपनी सास सुनीता और ससुर रणजीत से विदा ली। दोनों ने उसे तोहफे देकर विदा किया। नेहा मायके जाने के लिए निकल जाती है। नेहा 4 साल बाद अपने मायके आई थी। उसके मम्मी पापा सुरेश और वीना ने उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया। आ गई तू, तेरी शादी को 4 साल हो गए, आज याद आई है मायके की? माँ, मैं तो बहुत पहले ही आना चाहती थी, लेकिन अमित के ऑफिस का काम ऐसा था कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। हाँ चल, अब आ गई है तो क्या हुआ, लेकिन तुझे बात याद है ना कि तू ससुराल की अकेली बहू है। अब तू यहाँ 15 दिन आराम से रहेगी तो वहाँ तेरा काम कौन करेगा? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अमित ने खुद ही मुझे यहाँ आराम करने के लिए भेजा है। मेरे ससुराल में माँ जी और पिताजी ने मुझे काम से मना किया है। काम से मना किया है तो क्या हुआ? तू कोई मेहमान है जो आराम करेगी? जा जाकर रसोई में मेरी थोड़ी हेल्प करवा। इतने दिन बाद आई है तो हमें थोड़ा टाइम देगी या नहीं? नेहा अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप रसोई में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ ने उसे सारे काम सौंप दिए। ससुराल में मेरी माँ जी हमेशा मुझे बेटी जैसा मानती हैं, और यहाँ मेरी खुद की माँ मुझसे एक नौकरानी जैसा बर्ताव कर रही है। एक दिन रात को नेहा को अमित का फोन आता है। नेहा, तुम ठीक हो ना? वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अमित, यहाँ सब ठीक है। नेहा, मुझे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तुम मेरे आने से पहले घर वापस क्यों नहीं आ जाती? अमित, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आकर मुझे लेकर जाएं। ठीक है, मैं 3 दिन बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तब तक तुम वहाँ रहो। अगले 2 दिनों तक नेहा को अपनी माँ और पिताजी से बस ताने और काम ही मिलता रहा। उसकी माँ ने उसे मायके में बोझ होने का एहसास कराया। तू ससुराल से होकर आई है, पर लगता नहीं है कि तुझे कुछ आता होगा। तेरे ससुराल वालों ने तुझे लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया है। तेरा ध्यान तो बच्चे की तरफ भी नहीं है। मेरी माँ को ये बात पता नहीं है कि मैं अपने ससुराल की अकेली बहू हूँ। वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अरे, तू अपने ससुराल से होकर आई है तो कम से कम अपने साथ 1-2 जोड़ी कपड़े तो नए लेकर आती। शादी के 4 साल हो गए और तेरी कोई तरक्की नहीं हुई। पापा, अमित और मेरे पास सब कुछ है, हमें कोई कमी नहीं है। हम नया घर भी ले रहे हैं। नया घर ले रही है तो हमें क्या? ये नया घर तुम्हारी सास के नाम पर होगा या तुम्हारे नाम पर? अब मैं क्या बोलूं अपनी माँ से, वो तो हर चीज में कमी निकालती हैं। तीसरे दिन अमित अपनी पत्नी नेहा को लेने उसके मायके आता है। नमस्ते माँ जी, मैं नेहा को लेने आया हूँ। मेरे ऑफिस का काम थोड़ा कम हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ अपनी पत्नी को। वैसे भी यहाँ इसका कोई काम नहीं है, बैठी बैठी बस खा रही है। अमित के मन में अपनी सास की बात से डाउट होता है। वो नेहा के पास जाता है। नेहा, क्या तुम ठीक हो? यहाँ सब ठीक से रहा ना? हाँ अमित, यहाँ सब ठीक था। नेहा वहाँ से निकल जाती है। जब अमित और नेहा घर वापस पहुँचे तो सुनीता और रणजीत ने उनका स्वागत किया। कैसी हो बहू? ये क्या, तू पतली हो गई है? क्या तेरे मायके वालों ने तुझे खाना नहीं खिलाया? माँ जी। माँ, मुझे लगता है नेहा वहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ जी ने मुझसे कहा कि वहाँ नेहा का कोई काम नहीं था और वो बस बैठी बैठी खा रही थी। क्या तेरी सास ने ये सब बोला? बहू, क्या हुआ? हमें साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारे मायके में तुम्हें कोई दिक्कत थी? नेहा अपने ससुराल वालों का व्यवहार देखकर रोने लगी।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कुछ छिपा रही थी। मेरे मायके में मेरी माँ और पिताजी ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरी माँ ने मुझे एक नौकरानी जैसा समझा। मेरे पिताजी ने मेरे कपड़ों पर ताने मारे। मेरी माँ ने कहा कि मैं मायके में बोझ हूँ। क्या तेरी माँ ने तुम्हें बोझ कहा? हाँ माँ जी, जब से मैं यहाँ से गई थी तब आप दोनों ने मुझसे कहा था कि मैं वहां आराम करूं, लेकिन वहां मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। बस तुम चुप हो जाओ मेरी बच्ची, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा घर यही है। अमित अब तुम मेरी बात सुनो, अपनी पत्नी का मायका यही है और ये लड़की हमारी बेटी है। अगर आज से कोई भी इसको ताना मारता है या भला बुरा कहता है तो वो मेरी तरफ से इस घर से बाहर होगा। हाँ पिताजी, मैं हमेशा नेहा के साथ हूँ। नेहा को अपने ससुराल वालों का ये व्यवहार देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि वो सच में अपने ससुराल की लाडो रानी है। अगले ही दिन सुनीता ने नेहा के मायके फोन किया। वीना जी, मेरी बहू कैसी है? वो तो अब आपके ही घर की है, जैसी भी होगी आप ही संभालिए। वीना जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, नेहा अब हमारी बेटी है। अगर आपने आज के बाद उसे एक भी कड़वा शब्द बोला या किसी काम के लिए रोका टोका तो हम उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। अरे आप इतनी गंभीर क्यों हो रही हैं? मैं आपको सच बता रही हूँ। हमारी बेटी ने हमें बताया कि आपने उसे वहाँ क्या क्या कहा। आज से आप उसे कभी मायके आने के लिए मत बोलना। सुनीता ने फोन रख दिया। वीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वीना और सुरेश नेहा के ससुराल आए। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुझे वहाँ आराम करने देना चाहिए था। माँ, आप अब मुझे माफ करने के लिए क्यों कह रही हैं? बेटी, तेरी सास ने मुझे बहुत समझाया। तेरी सास ने मुझे बताया कि तू ससुराल की लाडो रानी है और हमने तुझे बोझ समझा। वीना जी, आप यहाँ आई हमें अच्छा लगा, पर अब आप नेहा को कुछ मत बोलिए। वीना और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नेहा से माफी मांगी और वहां से चले गए। समय बीतता गया। नेहा अपने ससुराल में ठीक थी। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। अमित, मुझे लगता है अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। हाँ नेहा, अगर तुम तैयार हो तो हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद नेहा जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर सुनकर ससुराल में सभी लोग बहुत खुश हुए। मैंने तुझे कहा था ना, तू मोटी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, सब आपके और अमित के प्यार की वजह से हुआ है। प्रेगनेंसी के दौरान नेहा की सास सुनीता ने उसका बहुत ध्यान रखा। ये मेरी बेटी है, मैं इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। समय आने पर नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरे ससुराल में खुशी का माहौल था। नेहा को अपने ससुराल में वो प्यार, इज्जत और सेफ्टी मिली जो उसे कभी मायके में नहीं मिली थी। वो जानती थी कि वो मायके में बोझ बनी थी, लेकिन अपने ससुराल की वो हमेशा लाडो रानी रहेगी।